हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आपका आपके यूट्यूब चैनल पे मैं मनोज कुमार बड़े दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या प्राप्त होता है? या तो फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? ये पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो इसकी राइट साइड में लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो नाम चाहे कुछ भी हो, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, या फिर सैलरी टू पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन, रेम्युनरेशन, पार्टनर को फर्म से कमीशन रेम्युनरेशन कुछ भी मिलता है, या फिर प्रॉफिट का कोई शेयर, कोई पार्ट हम रिटेन कर लेते हैं रिजर्व के नाम से, और जो बैलेंस प्रॉफिट है अगर बचता है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, अगर बैलेंस है। इधर और क्या आ सकता है? अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया है और पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो बनता है वो फर्म के लिए इनकम हो जाती है, वो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर की ड्राइंग पे जो भी इंटरेस्ट है वो इधर आ जाएगा, और इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर। Vinod's capital is rupees 1 lakh and Mohan's capital is rupees 60,000. Interest on capital is payable at the rate 6% per annum. Vinod is to get salary of rupees 3,000 per month. Net profit for the year is 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. Question number 14, जिसके क्वेश्चन के की पॉइंट क्या है? पार्टनर्स हैं विनोद और मोहन, कैपिटल 1,60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा 6% पर एनम, 6% पर एनम। सैलरी पार्टनर विनोद को मिलेगी 3,000 पर मंथ, और प्रॉफिट फॉर द ईयर है 80,000। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करते हैं। फर्म को प्रॉफिट हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे एप्रोप्रिएशन के बाय नेट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हुआ है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे रुपीज 80,000। अब इसके बाद क्या है? पार्टनर को क्या क्या मिलना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विनोद, और दूसरा पार्टनर है मोहन। विनोद की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। 1 लाख पे 6%, ये हो जाएगा 6,000। मोहन की कैपिटल है 60,000, मोहन को भी 6% इंटरेस्ट मिलेगा 3,600। तो दोनों पार्टनर को कुल मिला के इंटरेस्ट कितना मिलेगा फर्म से? 9,600। ओके। सेकंड क्या है? विनोद को फर्म से सैलरी भी मिलनी है, टू सैलरी टू विनोद कितनी है? 3,000 पर मंथ। तो ईयरली सैलरी कितनी हो जाएगी? 36,000।
अब देखो क्या प्रॉफिट बचता है, 80,000 में से 9,600 तो इंटरेस्ट के दे दिए, 36,000 सैलरी दे दी विनोद को। अगर प्रॉफिट बचता है तो वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल किसकी, विनोद और मोहन, विनोद्स कैपिटल और मोहन्स कैपिटल। और ये जो प्रॉफिट होता है ये किस रेशो में, क्वेश्चन में दिया रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, तो देखो 80,000 माइनस 36,000 44 34,400 34,400। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली दोनों पार्टनर में। ये 1/2 ऑफ 34,400 34,400 1/2 ऑफ 34,400 17,200, तो ये 17,200। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बच्चे, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, profits will be distributed equally। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। XYZ आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर ₹5 लाख, एक्स के, वाई की कैपिटल 5 लाख एंड जेड कैपिटल 2,50,000 respectively. The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Z is to be allowed salary of ₹20,000 per month. Profit of the firm for the year ended 31st March 2025 after Z's salary was ₹4 लाख। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रॉफिट हुआ है फर्म को 4 लाख का, लेकिन इसमें से जेड की सैलरी ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट की फिगर होती है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कौन सा होता है, जो पीएनएल अकाउंट में होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये जेड पार्टनर है तो पार्टनर की सैलरी पीएनएल अकाउंट में नहीं डालते, वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ होगा फर्म को एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जेड की सैलरी इसमें से डिडक्ट हो चुकी है, लेकिन जेड की सैलरी तो पीएनएल अकाउंट में डिडक्ट नहीं होती, तो पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट की फिगर कितनी आई होगी, उसमें सैलरी का अमाउंट ऐड कर देंगे। तो यहां पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर जेड सैलरी, जो क्वेश्चन में गिवन है। जेड की सैलरी देने के बाद 4 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन जेड को सैलरी तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मिलनी थी, यहां पे मिलनी चाहिए, तो यहां से क्यों दी है, तो अगर दे दी है तो वापस ऐड बैक कर लो, वापस ले लो। ऐड करेंगे सैलरी ऑफ जेड, जेड को कितनी सैलरी मिलती है, 20,000 पर मंथ, तो जेड की सैलरी कितनी रही होगी, एनुअल सैलरी 20,000 इंटू 12 दैट इज 2,40,000। तो जेड की सैलरी देने से पहले कितना प्रॉफिट रहा होगा, 6,40,000। ये प्रॉफिट हमें यहाँ पे लिखना है, ये ही प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट शो कर रहा होगा, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट।
नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 6,40,000। अब इसमें क्वेश्चन में देखो क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जेड को सैलरी, दो ही चीजें तो देनी है। दे दो पार्टनर्स को टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन, एक्स वाई एंड जेड, एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा और जेड को कितना मिलेगा। सबको अपनी कैपिटल का 10% मिलना है। एक्स की कैपिटल कितनी है 5 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 50,000। वाई की भी कैपिटल 5 लाख है, इसको भी 10% मिलेगा 50,000। जेड की कैपिटल 2,50,000 है, इंटू 10% 25,000। टोटल में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया तीनों पार्टनर का 1,25,000। और क्या मिलेगा पार्टनर्स को, पार्टनर जेड को सैलरी मिलनी है, जेड सैलरी 20,000 इंटू 12 2,40,000। ओके, इसके बाद जो भी बैलेंस प्रॉफिट है 6,40,000 से ये दोनों अमाउंट माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस प्रॉफिट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो जो प्रॉफिट का शेयर होगा या जो भी लेना देना होगा पार्टनर के साथ वो करंट अकाउंट से होगा, वो आगे पढ़ेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एक्स इज करंट अकाउंट, वाई इज करंट अकाउंट और जेड्स करंट अकाउंट। जो भी बैलेंस प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना प्रॉफिट बैलेंस है 2,75,000, 4 लाख माइनस 1,25,000 यानी 2,75,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2:1 के रेशो में। कैसे करेंगे, तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जेड एंड फर्म, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और टोटल में कितना हो गया 5। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट कितना है जो डिविजिबल प्रॉफिट है 2,75,000। हमें x के लिए शेयर निकालना है तो इन दोनों को इग्नोर कर देंगे और क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 275 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 275 डिवाइडेड बाई 5, 1,10,000। सेम वाई का भी सेम रहेगा 1,10,000 और जेड का 55,000, 2,75,000 टोटल करके लिख देंगे और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नोट लिखो if partners followed fixed capital method तो any adjustment is done through their current account, sorry लिखो if partner follow fixed capital method then adjustment is done through their current account। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं।
X and Y are partner sharing profit in the ratio of 3:2 with capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is to be allowed at the rate 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 which has not been withdrawn. Profit for the year ended 31st March 2025 before interest on capital, but after charging Y's salary was rupees 2,40,000. ये क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पे लिख लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे कहता है ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि दो पार्टनर है एक्स वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, कैपिटल है 8 लाख 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, सैलरी देनी है वाई को 60,000 की, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें से हमने वाई की सैलरी माइनस कर दी है, इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है लेकिन वाई की सैलरी माइनस कर चुके हैं और वो प्रॉफिट है 2,40,000। ठीक है, एक चीज हम भूल चुके हैं, क्या, मैनेजर को कमीशन देना था, ठीक है, उसके लिए प्रोविजन बनाना है 5%। हमें पता नहीं कितना कमीशन बनेगा, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 का, उसमें से वाई की सैलरी माइनस हो चुकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया। देखो जो एप्रोप्रिएशन होता है, जो पार्टनर्स को मिलता है फॉर्म से, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। वाई भी क्योंकि हमारा पार्टनर है तो वाई की सैलरी यहाँ पे माइनस होनी चाहिए थी। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर्म को जो प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 का, इसमें से हमने वाई को तो सैलरी दे दी है इस प्रॉफिट से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी देना बाकी है। हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो पार्टनर को जो भी मिलता है वो यहाँ पे लिखते हैं। वाई को हम सैलरी दे चुके हैं तो उससे वापस लेंगे, ठीक है, वापस लेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वर्किंग में कर लेते हैं, वर्किंग नोट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट कितना है हमारा 2,40,000। अब क्योंकि हमें वाई की सैलरी यहाँ पे माइनस करनी चाहिए, माइनस करनी चाहिए थी, यहाँ पे रखनी चाहिए थी, हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो उससे वापस लेंगे तो हमारा प्रॉफिट ऐड बढ़ जाएगा, ऐड कर देंगे वाइज सैलरी, वापस ले लेंगे, कितना हो गया 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। ओके, एक चीज और हमसे छूट गई है, प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन। क्या मैनेजर हमारा पार्टनर है? नहीं, तो ये इसको जो कमीशन मिलना है वो कहाँ की आइटम होगी, पीएनएल की आइटम होगी, तो हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही लिखना है। तो ये जो एक्सपेंस होगा, जो ये आइटम है वो पीएनएल की आइटम है, तो इसको एडजस्ट करके ही नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना है उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन, कितना 5% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 5%, दैट इज 15,000। तो बैलेंस जो प्रॉफिट होता है वो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, माय नेट प्रॉफिट 2,85,000। ओके, अब इसमें से क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू वाई। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, एक्स, एक्स की कैपिटल कितनी है 8 लाख, इसका 5% 40,000, वाई को कितना देंगे, वाई की कैपिटल है 6 लाख, 5% 30,000 टू सैलरी, वाई को सैलरी भी देंगे 60,000, ठीक है। तो बैलेंस जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स एंड वाई।
कितना बैलेंस बचता है? 285 से 1,30,000 माइनस करेंगे, 1,55,000। 1,55,000 का प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में 3:2 के रेशो में। कैसे देखो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? एक्स वाई एंड फर्म 3, 2 एंड फर्म का टोटल कितना हो गया? 5। 1,55,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्स का शेयर कितना होगा? 3 इंटू 155 डिवाइडेड बाई 5। 3 इंटू 155 डिवाइडेड बाई 5, 93,000। ऐसे ही 2/5 इंटू 155 62,000। ओके, नोट मैनेजर कमीशन is debited to the debit side of P&L अकाउंट। ये P&L के आइटम है।